Ladies and gentlemen, girls and boys, thank you so much for joining. मैं सिमरन आप सभी को वेलकम करती हूँ हमारे निरोग दर्पण के फेसबुक लाइव सेशन में और वेलकम करती हूँ मैडम का। हेलो मैम। Hello, good evening. How are you? आई एम फाइन मैम एंड यू? Very good. Thank you so much. हाँ जी, बताइए. Let's start the session. जी मैडम, थोड़ी सी जानकारी मैं हमारे पेज के बारे में दर्शकों को देना चाहूंगी। जी. जी, जैसे कि हमने जो हमारी यात्रा है वो शुरुआत तो कर दी है जिंदगी से। जो जिंदगी का ये जो सफर है, सेहतमंद भरा सफर है, इससे हमने लोगों को रूबरू तो करा दिया है, लेकिन कुछ ही लोगों को यहाँ पता है कि आखिर में निरोग दर्पण है क्या। तो आज मैं थोड़ी सी जानकारी निरोग दर्पण के बारे में लोगों को देना चाहूंगी। 28 सालों से अपने पाठकों के बीच में एक स्वास्थ्य पत्रिका के रूप में निरोग दर्पण ने अपना एक अलग ही मुकाम हासिल किया है, अपनी जड़ें मजबूत की है। अनेक कुशल और प्रख्यात आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक चिकित्सा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़कर अपने चिकित्सा संबंधित जानकारी हमारे जितने भी लोग हैं उनको देते आ रहे हैं। इस बदलते समय को देखकर, बदलाव को देखकर हमने भी कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वयं को स्थापित किया है। पिछले 5 से 6 सालों में हमने इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर अपना स्वयं को सक्रिय करते हुए एक अलग ही मुकाम बनाया है और लोगों के बीच में उनका जो भी है, लोगों ने इसको काफी पसंद किया है और ये सब पॉसिबल हो पाया है लोगों के भरोसे से, उनके सहयोग से और विश्वास से। तो इसी के साथ हम हमारा लाइव सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के टाइम में जब पूरी दुनिया क्रेश डाइट, कीटो डाइट, डाइट पियर, इन सभी कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स में उलझी हुई है, वही मैडम जैसे कि आपका डाइट प्लान बहुत ही सिंपल एंड क्लियर है। आप सिंपल ट्रेडिशनल फूड एंड होममेड फूड आइडियाज पर काफी फोकस करती हैं, जैसा कि मैंने आपके बारे में पढ़ा है। तो मैडम मैं आपसे जानना चाहूंगी कि लोग बहुत सारे इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर और इंटरनेट पर सर्च करते रहते हैं कि हमारा वजन बढ़ गया है, हम किस तरह से हमारा वेट लूज करें, वेट गेन। बहुत सारा अभी ये लॉकडाउन की वजह से लोगों में काफी हद तक वेट गेन हो गया है, कोई हेल्दी चीज नहीं खा पा रहा है। इससे क्या है कि लोगों को नहीं पता है कि डाइट एक्चुअल में होती क्या है, डाइट प्लान क्या है। तो इसलिए हमने आपको आज इनवाइट किया है हमारे बीच में कि आप हमारे दर्शकों को बता पाए कि डाइट प्लान आखिर होता क्या है और ये कैसे वर्क करता है। तो इसी के साथ हम आज का लाइव सेशन स्टार्ट करते हैं। मैडम, आपके बारे में जितनी भी, आपकी उपलब्धियों के बारे में जितनी भी तारीफ की जाए कम है, और मैं बता नहीं सकती हूँ, मुझे आपसे मिलकर इतनी खुशी मिल रही है कि जितना कहूँ कम है आपके बारे में। तो मैं हमारे दर्शकों को आपके बारे में पहले कुछ बताना चाहूंगी, फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि थोड़ी जानकारी आप भी हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं। जैसा कि मैंने आपके बारे में पढ़ा है कि आपने एक टेड स्पीकर, वेट मैनेजमेंट, हार्मोनल इम्बेलेंस एक्सपर्ट भी हैं। साथ ही आपने फिजियोथेरेपी, न्यूट्रिशन और डायटेटिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा PGIMIR चंडीगढ़ से किया हुआ है। सही कह रही हूँ ना मैम? जी, फोर्टिस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल में क्लिनिक न्यूट्रिशनिस्ट के रूप में भी आप काम कर चुकी है। आपको सीजार ऑफ नॉर्थ इंडिया टाइटल बाय श्री सुखबीर सिंह बादल, फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। नॉर्थ इंडिया में बेस्ट डाइटिशियन के रूप में मेडिको प्राइड अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। साथ ही आप लाइफस्टाइल जर्नलिस्ट वुमन अचीवर अवार्ड और द डायन भास्कर इम्पैक्ट अवार्ड 2019 इन एक्सीलेंस फॉर डायबिटीज मैनेजमेंट इन हार्मोनल इम्बेलेंस जैसे कई अन्य अवार्ड्स भी प्राप्त कर चुकी है, इसकी विजेता रह चुकी है। इसी के साथ मैडम मैंने ये चीज जानी है कि आपका खुद का एक
एनजीओ चलाते हैं आप, आहारिका नाम से। तो आप इसमें महिला और लड़कियों के स्वास्थ्य में फूड को बढ़ावा देने वाले, जैसे लैक्टेशन और प्रेगनेंसी पर ज्यादा बात करते हैं। हाँ जी, है ना मैम? जी। जी। तो मैं चाह रही हूँ कि आप और अच्छे तरीके से, जैसी भी जानकारी मेरे पास आपकी थी, मैंने हमारे दर्शकों को तो बताई है, पर मैं चाह रही हूँ कि आप खुद भी अपने बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। और मेरा ये पर्सनल सवाल है आपसे कि मैम, आपका ये एम था कि डाइटिशियन बनना है, या फिर आपका कुछ और, मतलब आपने अपनी ये जर्नी किस तरह स्टार्ट की, इसके लिए आपको क्या करना पड़ा? कुछ डिफिकल्टीज आती है हर काम को शुरू करने से पहले, तो मैम आपने ये सब इतनी बड़ी उपलब्धियां कैसे हासिल की? ठीक है। सिमरन, थैंक यू, आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया है मेरा, और मेरे ख्याल से आपने सभी कुछ बोल दिया है, मुझे कुछ भी अब कहने की जरूरत नहीं है। और बाकी बस ये है कि आपका काम, जब आपके रिजल्ट्स आते हैं तो वो अपने आप ही आपके बारे में, आप कौन है वो बता देता है। सो अभी भी एक हम पेशेंट से अभी मिले हैं, वो बाहर ही वेट कर रहे हैं अभी भी। सीलियाक पेशेंट है, बच्ची है 12 साल की, और वो डायबिटिक भी थी, जुवेनाइल डायबिटिक। उनका भी आज डायबिटीज ठीक हुआ है, अभी मंडे को उनकी वीडियो हम लोग डालेंगे। सो उपलब्धियां मेरी हैं या मेरे मरीज की या फिर मेरे क्लाइंट्स की, मुझे नहीं पता किसकी कहेंगे, लेकिन उपलब्धियां बस यही है कि लोग ठीक हो रहे हैं, जिंदगियां खुशहाल हो रही हैं, लोग निरोग्य हैं, तो वही चीज सबसे अच्छी लग रही है। तो यही उपलब्धियां हैं मेरी। और चैलेंज हर किसी के लाइफ में आता है, हर एक विमेन के लाइफ में आता है, विमेन की लाइफ ही चैलेंज है। तो बस वही सिमरन, आप, मैं, मेरे जैसी बहुत सारे विमेन्स, अपने घर को देखना, अपने बिजनेस को देखना, पर अल्टीमेटली जब आप वो चीज़ों को एंजॉय करते हो, चाहे वो एक मदरहुड हो या फिर आपका प्रोफेशन हो, जब आप उसको एंजॉय करते हो तो मेरे ख्याल से आपको कोई प्रॉब्लम्स लगती ही नहीं है। तो मेरे साथ भी वही है कि मैं बहुत एंजॉय करती हूँ, इसीलिए अगर प्रॉब्लम भी आती है तो उसका सोल्यूशन जब निकल जाता है तो एक कोई अपने अपने अचीवमेंट लगती है। तो यही है बस, मेरे बारे में पर्सनल यही है। बाकी आप जो भी क्वेश्चन अपने व्यूअर्स के लिए करना चाहते हो वो आप पूछिए, ताकि उनको मैक्सिमम फायदा हो। जी जी मैम, जैसा कि अभी डाइट को लेकर के लोगों के मन में काफी बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं, बहुत तरह की डाइट अभी हो गई है, जैसे कि लोग कुछ भी खा रहे हैं पर अनहेल्दी भी, मतलब कुछ हेल्दी नहीं खा पा रहे। उन्हें पता है कि डाइट है, पर एक्चुअल में डाइट है क्या? आप एक डाइटिशियन हैं, आप इसको बेहतर तरीके से समझते हैं, तो मैं जानना चाहूंगी कि आखिर डाइट होती क्या है? सिमरन, डाइट कुछ नहीं होता है। डाइट मतलब आप सदियों से जब भी कोई भी, चाहे वो एमीबा एक सेल हो या फिर एनिमल्स हो या हम हैं, हम लोगों का डाइट कुदरत ने डिसाइड किया होता है। तो उस डाइट को हमने कोई और ही डाइट का रूप दे दिया। डाइट पे आप रहते हैं, वो आपका एक रिक्वायरमेंट है, वो आपका फ्यूल है, वो आपके ब्रेन का, बॉडी का वो रिक्वायरमेंट है। सो ये रिक्वायरमेंट एक डाइट है। और डाइट कोई भी इंटरनेट से उठा के, या कीटो या फिर कोई भी डाइट का नाम हम लोग चाहे जो मर्जी दे दें, बट कोई भी डाइट एक पर्सनलाइज्ड ही होती है। पर्सनलाइज्ड इन द सेंस कि अगर मैं मदर हूँ, लेक्टेशन पे हूँ, तो डेफिनेटली मेरी वो अपनी पर्सनल रिक्वायरमेंट, और लेक्टेशन पे भी होते हुए अगर मुझे थायराइड है या इनकेस अगर मेरे को कोई और बीमारी है, मेरा हीमोग्लोबिन कम है, तो वो उसकी रिक्वायरमेंट अलग हो जाती है। सो डाइट एक वो चीज है जो आपके शरीर को चाहिए, और आपके शरीर की जरूरतें पहचानते हुए एक डाइटिशियन आपका ब्लड टेस्ट देख के आपको वही, इंडिया में वही फूड होंगे, वही ज्वार, बाजरा, रागी, चना, वही आपकी चाय है, ग्रीन टी, कैमोमाइल टी, उन चीजों को ऊपर नीचे करती है। अगर कोई ब्लड थिनर ले रहा है, कोई डायबिटीज की दवाई ले रहा है, तो फिर उस दवाई के अकॉर्डिंग वो चीजें, जो डाइट है वो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। सो डाइट एक बहुत बेसिक चीज है, उसको हमने हाइपर दिया हुआ है आजकल, उतना बड़ा नहीं है। पर हाँ, एक एक्सपर्ट जरूर आपको ये बताता है कि आपकी ये कंडीशन, आपका बाल झड़ रहा है, आपका प्रोलैक्टिन बढ़ा हुआ है, आपको पीसीओडी है, आपको डायबिटीज है, आपका लीवर फैटी है। सो जो आपको बीमारी है, डाइजेशन आपको उसी अकॉर्डिंग डाइट बताता है। सो डाइट एक रिक्वायरमेंट है एक इंडिविजुअल की, जो इंटरनेट नहीं डिसाइड कर सकता। वो आपको कोई डाइटिशियन देख के, समझ के, आपके टेस्ट देख के तभी डिसाइड होगा। जी, क्योंकि अक्सर ऐसा ही होता आ रहा है, लोग डाइट का नाम सुनते से सबसे पहले इंटरनेट पर वीडियोस जरूर खोजते हैं कि
कैसे हम हमारा वजन कम करें, ऐसा क्या खाएं डाइट, पर वैसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो मेरे हिसाब से डाइटिशियन की सलाह लेना ही ज्यादा सही है। सिमरन, अब इसमें एक चीज आ जाती है कि अगर हमें बॉडी में पेन होता है या फीवर होता है, क्या हम लोग इंटरनेट पे देख के फीवर की दवाई लेते हैं या हम डॉक्टर के पास जाते हैं? सेम वही चीज है कि वो जो फीवर है वो शायद टाइफाइड हो, चाहे आपका वो डेंगी है, या फिर फीवर इसलिए कि आपको यूटीआई है या पस बन रहा है, तो वो डॉक्टर देख के बताएगा। सेम वे ही अगर आपका वजन बढ़ रहा है, आप वजन कम करने के लिए डाइट खाना चाहते हैं, तो आपकी डाइटिशियन बताएंगे कि आपका वजन बढ़ रहा था फैटी लिवर की वजह से, पीसीओडी, या फिर आपका विटामिन डी कम था, या थायराइड का प्रॉब्लम है, या आप स्ट्रेस ले रहे हैं और स्ट्रेस की वजह से कॉर्टिसोल बढ़ गया। इसलिए जब तक वजन बढ़ना एक सिम्टम है, बीमारी नहीं। जब तक जी उस सिम्टम का डायग्नोसिस नहीं मिल जाता है, तब तक आप डायग्नोसिस, इंटरनेट डायग्नोसिस कैसे निकाल सकते हैं? ठीक है। जी अब एक महिला की रिक्वायरमेंट अलग है, एक आदमी की रिक्वायरमेंट अलग है, उनका एक्टिविटी अलग है, तो इंटरनेट आपको बिल्कुल नहीं बता सकता कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। जी बिल्कुल मैम। तो जैसा कि हमारा आज का जो लाइव सेशन है, मेन तो इस पर्पस पे है कि डाइट प्लान कैसा होना चाहिए, क्या लंच में खाना चाहिए, क्या डिनर में खाना चाहिए, और क्या ब्रेकफास्ट में खाना चाहिए। आपके हिसाब से कैसी कैसी लोगों को अपनी डाइट शामिल करना चाहिए? सिमरन, ये भी क्योंकि एक पर्सनलाइज क्वेश्चन है। जी बोलिए। ये भी एक पर्सनलाइज क्वेश्चन है। जनरलाइज अगर मैं आपको टिप दूं, तो मैं भी जनरलाइज ही दूंगी, पर्सनलाइज नहीं दूंगी, क्योंकि हो सकता है कि किसी का ब्रेकफास्ट वो एगिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो, वीगन हो, पता नहीं। कोई ऐसा है जो जिम जाता है, बॉडी बिल्डर है, उसकी रिक्वायरमेंट बिल्कुल अलग है। कोई एक बुजुर्ग महिला है जो बीमार है, डायबिटिक पेशेंट है, उनका बिल्कुल रिक्वायरमेंट अलग है। पर ब्रेकफास्ट जिसके लिए भी हो, वो थोड़ा थोड़ा अच्छा होना चाहिए अमाउंट में, क्योंकि वो आपके दिन का स्टार्ट है। कई लोग आजकल इंटरमिटेंट कर रहे हैं, तो वो ब्रेकफास्ट ही लेट करते हैं। ये भी जी एक पर्सनलाइज्ड ही एक रिस्पॉन्स है। बट स्टिल आपका डाइट एक ऐसा होना चाहिए जिसमें आपको प्रोटीन्स बहुत अच्छे अमाउंट में मिले, अनटिल अनलेस आपको कोई किडनी प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए मैं अभी जो आपको जनरलाइज बात बता रही हूँ, वो उसलिए बता रही हूँ कि किसी मरीज को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मरीज ही नहीं है, पर नॉर्मल क्या खाना चाहिए। तो अगर मैं जी नॉर्मली क्या खाती हूँ, मेरे को टाइम नहीं मिलता, मैं वर्किंग हूँ, तो मेरे लिए ब्रेकफास्ट में हमेशा एक रहता है कि उबले हुए अंडे खा लो, प्रोटीन है, कोलीन है, एक कंप्लीट फूड है, विटामिन सी को छोड़ के सभी चीजें अंडे में। उसके लिए मैं नींबू पानी पी लेती हूँ। सुबह उबले हुए अंडे होते हैं मेरे लिए। और सलाद खाने का भी टाइम नहीं मिलता है, तो सलाद का जूस बना के उसको ब्लेंड करके जी जूसर जी में मैं पी लेती हूँ। मैं ग्लास यहीं पे रखा हुआ था। उसके अलावा लंच का मुझे टाइम नहीं मिलता है, तो मैं क्या करती हूँ, मेरे फ्रिज में रोटियां बनी हुई होती हैं, या फिर कोई किनुआ या ऐसी कोई चीज जो मैं ऑलरेडी बना के रखती हूँ। तो बादाम का दूध, मैं बादाम रात को भिगोती हूँ, उसी के पानी को दूध बना लेते हैं हम लोग। मैं भैंस गाय का दूध नहीं पीती हूँ। वो दूध में कुछ भी चीजें डाला, जैसे कि मैंने चुलाई या फिर जौ का सत्तू, वो डाल के वो मेरा हो जाता है। जी सब्जियों का बनाने का मुझे टाइम नहीं मिलता, तो इसलिए मैं सलाद खाना प्रेफर कर लेती हूँ। और फिर डिनर में भी कुछ ऐसी चीज, थके हुए होते हैं डिनर में, ऐसा मन करता है जो मिल रहा है खा लो, पर फिर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि डिनर का टाइम है जिसमें आपको सबसे लाइट खाना है और बिना नमक के होना चाहिए। डिनर में मेरा यही पॉइंट रहता है कि फिर से कोई ऐसी चीज हो जाए और अर्ली डिनर हो जाए। जैसे मेरे सामने अभी ओट्स की रोटी पड़ी है, तो यही मेरा डिनर हो जाएगा। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? आप वजन कम करना चाहते हैं, हेल्दी रहना चाहते हैं, आपकी कमी अंदर B6 की है, B12 की है, तो आप उसके लिए ज्यादा डाइट खाओगे। ये एक पर्सनलाइज्ड रिस्पॉन्स है सिमरन जी। जी मैम, ऐसा मेरे साथ भी होता है। सुबह उठकर ऑफिस के लिए जल्दी जल्दी रेडी होना, फिर बिना कुछ खाए ऑफिस आ जाना, तो क्या है वो डाइट जैसा मैं चाहती हूँ वैसा भी प्रॉपर हो नहीं पाता है। तो डेली रूटीन के हिसाब से मैंने क्या खाया है, शाम तक क्या मैंने हेल्दी खाया है नहीं खाया है, ये भी नहीं हो पाता है। तो इसी वजह से न्यूट्रिशन मैनेजमेंट का होना बहुत जरूरी होता है। डाइटिशियन जो हमें सही से गाइड कर पाते हैं, जैसे कि आप बता रहे मैम, मैं भी चाहूंगी कि मैं आप ही की तरह जैसा आपने बताया वैसा ही फॉलो करूं। कल से मैं डेफिनेटली वैसा ही फॉलो करने वाली हूँ। इसी के साथ बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस भी हमारे पास आए हैं, और हमारे पास कुछ हमने खुद भी रिसर्च किया है कि डाइट को लेकर के लोगों के मन में क्या सवाल हो सकते हैं और क्या क्या लोग प्रिफर करते हैं। तो मैम मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगी। तो मैम मैं स्टार्ट करूं? जी जी बिल्कुल करिए। जी अ, मेरा क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन आपसे था, अभी अक्सर देखने में और सुनने में आ रहा है
हम इंटरनेट पर भी सर्च कर रहे हैं, मोबाइल भी चला रहे हैं और कई सारे प्रकार के डाइट के बारे में सुनने में आ रहा है, जैसे कीटो डाइट, क्रैश डाइट, लो कार्ब डाइट, सी फूड डाइट, मतलब बहुत सारी डाइट आ गई है। कभी कभी तो मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ कि इतनी सारी डाइट में से फॉलो कौन सी करूँ। तो आपके हिसाब से कौन सी डाइट को फॉलो किया जाना चाहिए, किस व्यक्ति को कैसी डाइट लेना चाहिए, थोड़ा सा आप हमें गाइड करें इस लाइव सेशन के माध्यम से। जो भी डाइट आपके दादी नानी लेते थे वही हेल्दी डाइट है। मेरी दादी मैं आपको मेरी दादी का एग्जांपल देती हूँ, वो डाइटिशियन नहीं थी पर मैं उन्हीं के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करती हूँ और मैं डाइटिशियन बनी हुई हूँ, ठीक है। सो मेरी दादी रात को 9 बजे लाइट्स बंद करके सो जाते थे, 8 बजे लास्ट समाचार आता था और हम लोग खाना 7 साढ़े 7 बजे खा लेते होते थे। तो रात को एक आदत उन्हीं से सीखी हुई है कि रात का जो डिनर है आपका वो बहुत जल्दी हो जाना चाहिए और वो हल्का होना चाहिए। मेरी दादी अलसी की पिन्नी बनाती थी, हम लोग वो खाते थे, गोंद कतीरा भिगोते थे, जौ का सत्तू या कांजी या फिर चुलाई, रागी का शीरा। तो ऐसी सब चीजें, अभी हम लोग गेहूं, ब्रेड, बिस्किट इस पे ज्यादा निर्भर होते हैं। लेकिन मेरे दादी को जो मैंने देखा है वो कभी भी मार्केट से उतनी चीजें नहीं लेकर आती थी। वो घर में ही चीजें, अगर जैसे विंटर्स हैं तो ज्वार, बाजरा, ये चीजें हमारे घर में ज्यादा आता था। जब समर्स थी तो जौ का सत्तू, काली कांजी, ऐसे से करके चीजें हमारे घर में ज्यादा आती थी, गुलूकंद। सो डाइट क्या होना चाहिए, मार्केट में क्या क्या नाम है, इंटरमिटेंट है। सो बेसिकली इंटरमिटेंट वही है कि मेरी दादी जल्दी खाना खा लेती थी और सुबह पाठ करती थी। अगर वो सुबह 7 बजे भी उठती थी तो 7 बजे उठ के अपना पाठ करके अपना अपना नहा के सब चीजें करके 9 बजे तक वो फ्री होती थी या 8 बजे तक फ्री होती थी। तब उनको, इसको इंटरमिटेंट कहते हैं कि 12 घंटे की विंडो आ गई, 16 घंटे की विंडो आ गई, 10 घंटे की विंडो आ गई। तो उनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी थी और 80 साल तक उनके बाल बिल्कुल काले थे, बिल्कुल भी एक भी ग्रे बाल नहीं था। तो बहुत हेल्दी रही हैं वो हमेशा से। तो आपका डाइट वही होना चाहिए, तो लोकल, मतलब जो चीज जो सीजन का है। अभी जैसे अगर आप नवरात्रे आ रहे हैं, नवरात्रे में आपके पास चुलाई के लड्डू मिलते हैं, चुलाई का आटा आता है, सिंघाड़े का आटा आता है। तो जो भी चीज लोकली अवेलेबल है, जो जिसका सीजन है वो आपको लेना चाहिए। पर कई बार ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि इस सीजन में भी हमें प्रोटीन ज्यादा चाहिए या फिर हम लोगों को ऐसी कोई टर्मरिक जिंजर टी चाहिए। किसी को अगर बुखार है तो आप गर्म चीजें भी खाएंगे। सो जरूरी नहीं है कि गर्म या ठंडा, जैसे अब गर्मियां हैं तो आप सिर्फ ठंडी चीजें खाएं, जरूरी नहीं है। अगर आपका कोई सोर थ्रोट है, फीवर है, टाइफाइड है, तो वो चीजें बदल जाती हैं। तो आपके डिजीज के अकॉर्डिंग आपका सब चीजें बदल जाएगा। लेकिन जो क्लाइमेट है उसके अकॉर्डिंग सब खाइए। गेहूं से थोड़ा सा, उतना ज्यादा गेहूं ना खाएं। ब्रेड, बिस्किट, जितनी चीजें जब बन जाती हैं बेकरी आइटम, वो आपको कम कर लेना चाहिए डाइट में। जी जी मैम, अगला क्वेश्चन मेरे पास था, आपके सामने मैं रखना चाहूंगी कि कई बार मेरे जहन में भी आता है ये चीज कि बैलेंस डाइट पाने के लिए या फॉलो करने के लिए हमें नॉन वेज, वेज या वेगन पद्धति का सहारा लेना पड़ता है, या कुछ इसका अलग मकसद होता है कि वेगन व्यक्ति नॉनवेज नहीं खाते। ये तो हम सभी जानते हैं कि पर नॉनवेज, जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो वेजिटेरियन खा लेते हैं, पर वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन नहीं खाते हैं। तो ऐसे में नॉन वेज वालों के लिए, जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, उन्हें बैलेंस डाइट कैसी फॉलो करना चाहिए। सिमरन, ऐसे ही जो आप मुझसे क्वेश्चंस कर रहे हो, मेरे ख्याल से पूरी दुनिया यही जवाब जानना चाहती है। सो आपके क्वेश्चंस बिल्कुल वैलिड हैं। एक आम आदमी का यही दिमाग में क्वेश्चन आता है कि मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं अंडा नहीं खाती हूँ, क्या मेरे अंदर कोई कमी हो जाएगी? मेरे बच्चों को मैं अंडे नहीं देती हूँ डाइट में, तो क्या मेरे अंदर कोई कमी हो जाएगी? हाँ, फर्क जरूर पड़ता है। एनिमल प्रोटीन इम्पोर्टेंट है, बायोलॉजिकली बहुत अच्छा उसमें एब्जॉर्प्शन वैल्यू होता है। मतलब अगर आप दाल खाते हैं उतना प्रोटीन आपके शरीर में नहीं लगेगा। अगर आप अंडा खाते हैं तो हो सकता है अंडे में अगर 6 ग्राम प्रोटीन है तो आपको 5 ग्राम मिल जाए, एब्जॉर्ब हो जाए। लेकिन अगर दाल में 3 ग्राम प्रोटीन है तो आपको मिलते मिलते वो 1 ग्राम मिलेगा। सो डेफिनेटली आपका क्वालिटी प्रोटीन एब्जॉर्प्शन का बायोलॉजिकली गुड वैल्यू एनिमल प्रोटीन सोर्स है। मीट नहीं, मैं लीन प्रोटीन की बात करी, जैसे कि चिकन, अंडा। दूध भी नॉनवेज में ही आता है, दूध भी एक एनिमल सोर्स है।
सो जी ये तो आपके दिमाग की बात है, आप किसको नॉनवेज बोले, ऐसे तो फ्रूट्स भी नॉनवेज हैं। सो आपका रिलीजन, रीजन, आप वो हम लोग बिलीफ को रिस्पेक्ट करते हैं। तो अगर कोई वीगन इसलिए बना है कि उसको एनिमल क्रुएलिटी अच्छी नहीं लगती है, उसको मैं जैसे लेदर भी नहीं यूज करती हूँ, मुझे एनिमल क्रुएलिटी एक्चुअली मैं उसको सपोर्ट करती हूँ। वीगन मोस्टली लोग इसलिए बनते हैं जब उनको कोई हार्ट कंडीशन होती है, उनको एनिमल प्रोटीन्स छोड़ने होते हैं, एनिमल फैट्स छोड़ने होते हैं। या वीगन वो लोग बनते हैं जिनको लगता है कि मुझे हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं और ये जो आजकल नॉन वेज में एंटीबायोटिक्स होते हैं उससे मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। कई कैंसर पेशेंट भी वीगन बनते हैं। फिर वीगन वो लोग बनते हैं जो सच में उनको लगता है कि एनिमल्स को मार के क्यों खाएं। पर अंडे, कई वीगन ऐसे भी हैं जो अंडे भी खा लेते हैं। सो वो आपका रिक्वायरमेंट है। अगर आपको लगता है, मुझे लगता है कि मेरे को स्ट्रेंथ के लिए, मेरे बालों के लिए, स्किन के लिए, एजिंग, हर एक बंदा एज करता है, मैं भी एज कर रही हूँ। सो अगर आपको अपने एजिंग फैक्टर को भी सेव करना है तो अंडा जरूरी है। अंडे में भरपूर प्रोटीन है। अब अगर मैं सुबह अंडे खा लेती हूँ तो मुझे 2 3 4 घंटे तक भूख नहीं लगती। सो मेरे लिए वो सर्वाइवल है। सेम वे अगर जी इंडिया की बात नहीं करें, हम लोग फॉरेन कंट्रीज की बात करें, उनके लिए भी अंडे मतलब बस बॉईल किया खा लिया। तो आपके लिए क्या कन्वीनियंट है वो आपका डाइट होना चाहिए। आपको ज्यादा प्रेशर ना दे, कन्वीनियंट होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। तो आप जो मर्जी खा सकते हैं फिर दैट वेज। जी जी और वीगन होना बुराई नहीं है। मेरी एक वीडियो है सिमरन, आपके व्यूअर्स को मैं बताऊंगी, आप यूट्यूब चैनल पर जब जाएंगे तो जी डाइट प्लान फॉर वीगन करके मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बताया कि अगर आप लोग अंडे भी नहीं खाते तो ऐसा क्या खाएं जिसमें प्रोटीन अंडे से ज्यादा है। जैसे कि स्पिरुलिना, चिया सीड, हेम्प सीड, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप वीगन होके भी वो खा सकते हैं। जी जी मतलब मैम, वो आपके पास वीडियो जिन भी में, प्रॉब्लम हो। हाँ हाँ वो वीडियो मैं जरूर देखूंगी। जी, थैंक यू सिमरन। जी हाँ, लास्ट क्वेश्चन आया था बस मेरे पास, एक लास्ट क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी। तो मैम पूछूं मैं आपसे? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सिमरन जी, पूछिए। जी जी, जैसे कि अभी कोविड टाइम चल रहा है, तो लोग डिप्रेशन से घिरे हुए हैं। सॉरी, हम्म ये अभी जो कोविड 19 का कहर छाया हुआ है, इसमें कोविड पेशेंट को किस तरह की डाइट लेनी चाहिए और रिकवरी होने के लिए किस तरह की डाइट फॉलो करना चाहिए आपके हिसाब से? हम्म सिमरन, इसमें भी वीडियो है हमारा, आपके अगर कुछ दर्शक अगर चाहें कि अपने पर्सनलाइज, क्योंकि ये सेशन मुझे नहीं पता हम कितना लंबा कर सकते हैं, लेकिन ये जी बहुत जी वाइड टॉपिक है और इसकी काफी लंबी वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, आप सब देख सकते हैं। कोरोना वायरस के टाइम पे बेसिकली ये वायरस है और हमें अपनी रेस्पिरेटरी सिस्टम्स को प्रोटेक्ट करना है। सो हमारा जो भी डाइट प्लान है वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जिसमें आपका म्यूकस या फ्लेजम ये ना बने, बलगम ना बने, आपको सांस लेने में दिक्कत ना हो, आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहे। सो अगर हम लोग बलगम की बात कर रहे हैं कि बलगम ना बने कोविड के टाइम पे, या अगर आप वायरस से आप वायरस ने आपको हिट कर दिया है, सो आप बनाना, राइस, ठंडी चीजें, कर्ड, ये सब डाइट में अवॉइड कीजिए जो कि आपके वायरस को ऊपर ही रख सकता है। सो जी वायरस 4 दिन के लिए एक्चुअली ऊपर रहता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो अगर आप गर्म चीजें लें, अपनी इम्यूनिटी को अच्छा रखें, तो वायरस आपको बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा और बहुत जल्दी आपका रिकवरी हो जाएगा। सो जी अब कोविड में भी, क्योंकि कोविड जो है, ये जो वायरस है, ये या तो 60 साल के जो ऊपर लोग हैं उनको इफेक्ट कर रहा है, 10 साल के नीचे बच्चों को इफेक्ट कर रहा है, जिनको ऑलरेडी एस्थमा है, बीपी है, डायबिटीज है, जो ऑलरेडी बीमार लोग हैं, ये वायरस जिनकी इम्यूनिटी कम होती है उनको हिट कर रहा है। सो इसमें भी पर्सनलाइज डाइट होना चाहिए कि अगर डायबिटिक मरीज है तो आप डाइट में ऐसा कुछ मत दे दो कि आपको लगे कि खिचड़ी बना दो। अब अगर आप खिचड़ी बना रहे हैं डायबिटिक मरीज के लिए तो उसमें चावल भी है, तो हो सकता है जी उसमें शुगर बढ़ जाए। जी तो आपको एक मरीज के अकॉर्डिंग आपका डाइट प्लान बनवाना चाहिए। पर अगर हम लोग जनरल बात करें कि क्या करें कोविड में, कैसा खाएं, अगर आपको कोविड हो गया है तो आप क्या करें? अगर कोविड हो गया है तो टर्मरिक जिंजर टी, उसमें चाय पत्ती ना डालें, टर्मरिक जिंजर टी, कच्चा हल्दी, उसको कद्दूकस करो, कच्चे अदरक को कद्दूकस करो, उसमें जायफल, दालचीनी, काली मिर्ची, ये डाल के आप उसको ले सकते हैं दिन में 2 3 बार। ठंडा पानी ना पिए, पानी गर्म करके पिए, और अगर उस पानी में आप गिलोय डालते हैं तो आपका कोई नुकसान भी आगे नहीं होगा। सो गिलोय की जो डंडियां होती हैं वो उबाल के पानी में आप वो पूरे दिन पानी ऐसे बॉटल बना के रखिए और पूरा दिन जी वैसा जी पानी पिए, गर्म पानी पिए। आइसक्रीम, ठंडी चीजें ना खाएं। जितने भी हमारे इंडियन किचन में मसाले होते हैं वो आपके लिए बहुत अच्छे हैं।
सो उसमें हल्दी, जायफल, जीरा, जीरा खून बढ़ाता है। सो ये आप अपने किचन के सारे स्पाइसेस यूज करें। आप बादाम भिगो के खाएं, बादाम का दूध बनाएं। जितनी भी जैसे गाय भैंस का दूध है वो अवॉइड करें, उससे आपके बलगम और बन सकते हैं। तो इम्यूनिटी के लिए कुछ ऐसी चीजें थी। बाकी स्ट्रेस ना लें। डाइट और स्ट्रेस दोनों का हैंड इन हैंड जॉब होता है। डाइट आप जैसे बहुत अच्छी रख लेंगे, आप टर्मरिक जिंजर टी पियेंगे, आप दालें अच्छी खाएंगे, अंडे अपने डाइट में बहुत ज्यादा रखेंगे, लेकिन सेम टाइम पे अगर आप स्ट्रेस ले रहे हैं, पैनिक हो गए, डिप्रेशन में आ गए, तो आपके दिमाग में कॉर्टिसोल नामक एक न्यूरोट्रांसमीटर, एक हार्मोन बनता है जो एक स्टीरॉयड हार्मोन है, जो एक मेलाटोनिन को कम कर देता है। मेलाटोनिन आपको हेल्प करता है खुश रहने में, नींद में। तो अगर आपका मेलाटोनिन कम हो गया, कॉर्टिसोल ज्यादा हो गया, आपका वजन भी बढ़ेगा, नंबर 1। आप और डिप्रेशन में आ जाएंगे, और डिप्रेशन में आकर डेफिनेटली आप अपने हेल्थ को अच्छा नहीं कर पाएंगे। ये वायरस सिर्फ कमजोर लोगों को नुकसान पहुंचाता है, तो आपको कमजोर नहीं रहना, यहाँ से भी और फिजिकली भी। सो अपना जो डाइट प्लान है, चाहे आपको कोविड हुआ है या आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, अपने पर्सनलाइज डाइटिशियन से मिलकर बना सकते हैं। अदरवाइज यूट्यूब पे 45 मिनट्स की एक मेरी वीडियो है, 3 वीडियोस हैं इनफैक्ट, कैसे डाइट प्लान बनाए, उनकी रेसिपीज, ये सब आपको मिल जाएगा डाइटिशियन श्रेया के चैनल पर। सो पर ये वायरस है, और इससे पहले भी बहुत सारे 3000 टाइप के वायरसेस हमारे ऑलरेडी वर्ल्ड में या इंडिया में हमारे सराउंडिंग है। अगर हमने पोलियो को बीट कर लिया, हेपेटाइटिस को बीट कर लिया, अगर हमने हर टाइप के वायरस को बीट कर लिया है, हमने अभी भी हम लोग जी रहे हैं, हेल्दी जी रहे हैं, और हमने कितने सारे पैंडेमिक्स देखे हैं पहले भी। सो ये वायरस को भी हम लोग बीट कर जाएंगे अगर हम लोग अपने इम्यूनिटी को बढ़ा लें। और ये इम्यूनिटी एक दिन में नहीं बढ़ती है। ये इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको फर्स्ट स्कूल, यानी कि पेरेंट्स का जो एक स्कूल होता है, मतलब उनके बच्चे आपको देख रहे हैं, तो अपना डाइट आज से शुरू करें। आज से जो शुरू करेंगे 6 महीने के बाद आपको रिजल्ट आते हैं। सो बस हेल्दी खाइए, पैकेट वाली चीजें ना खाएं। जी, थैंक यू सो मच मैम, जो आपने अपना इतना कीमती समय हमें दिया और हमारे इस लाइव सेशन को इतना महत्वपूर्ण बनाया, इतना उपयोगी बनाया। मैं आशा करती हूँ हमारे सभी दर्शकों को आपके द्वारा दी गई जानकारी बहुत अच्छे से समझ आई होगी, और मुझे तो बहुत अच्छा लगा मैम। मैं जितना भी आपने बताया सभी को बहुत अच्छे से फॉलो करने वाली हूँ। वन में घर जाके आज ही थोड़ी सी आपकी हेल्प लेके एक डाइट प्लान जरूर बनवाना चाहूंगी। तो मैम जी जी, तो आप हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे आपकी साइड से? हमारे जो दर्शक हैं, इतने सारे व्यूअर्स, कुछ छोटी सी राय। चलिए, आपके जरिए मैं ये बता देती हूँ कि कई लोगों का ना ये रहता है, एक्सेप्टेंस नहीं होती है इंडिया में, और खास तौर पे पंजाबियों की एक आदत होती है, एक्सेप्ट नहीं करते चीजों को। हमें बीपी है, हम लोग पूछते हैं आपको बीपी है क्या? हाँ है, थोड़ा सा। गोली दी तो ठीक खाई नहीं। हाँ, आपको डायबिटीज है? हाँ थोड़ी सी है, रात वाली ठीक आती है, सुबह वाली हल्की सी हो जाती है, डॉक्टर ने वैसी दवाई दे दी। आपको हार्ट की प्रॉब्लम है? नहीं, मैं खून पतला करने की लिखी तो है, पर मैं खाता नहीं। तो एक्सेप्टेंस की कमी है। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। आपको जो भी बीमारी है, आपको जो भी सिम्टम लगता है, उसका अच्छे से जांच कराएं। और जांच अगर करा ली है तो सिमरन, ये 14-15 साल में हम लोगों ने बहुत लोगों को ट्रीट किया है, और मैं बहुत प्राउडली कह सकती हूँ कि जो आपकी खुराक है, जो आपके थेराप्यूटिक वैल्यूज हैं आपकी खुराक में, चाहे वो टमाटर में हो, चाहे नींबू में हो, चाहे वो आपके ज्वार में हो, बाजरा में हो, आप किसी भी टाइप की बीमारी को खत्म कर सकती हैं, लड़ सकती हैं, सिर्फ अच्छी डाइट के साथ। तो प्रिवेंशन तो हमें सबको पता है कि किसी भी बीमारी से बचना है तो राइट डाइट कर लो, लेकिन तब क्या, जब बीमारी हो गई तो क्या करें? क्या डॉक्टर के पास जाएं या डाइटिशियन के पास जाएं? मैं आप लोगों को सबको ये रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको लगता है कि कोई भी बीमारी हो गई है, HbA1c ज्यादा आ गया, डॉक्टर ने इंसुलिन शुरू करने को कह दिया, एक बार डाइटिशियन से जरूर मिले, और हो सकता है कि आपको खुराक ही ठीक कर दे, क्योंकि खुराक ने ही आपको बीमार किया था। कभी भी किसी भी प्रॉब्लम से लड़ने की शक्ति या क्षमता को कम ना होने दें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत बड़ी चीज है, आप अपने आप को हील कर सकते हैं। दुनिया में कोई भी बड़ी से बड़ी चीज, कोई भी बड़ी से बड़ी बीमारी आपके निश्चय से या आपके विल पावर से बड़ी नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल, राइट। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। मैं आपसे विदा लेना चाहूंगी। जी जी बिल्कुल मैम, और मैं आशा करती हूँ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए, ऐसे अन्य सेशन के लिए
हम आपको फिर से अगर इनवाइट करेंगे तो आप हमारे साथ जरूर जुड़ेंगे, और हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके साथ अपने ये जो साझा, आपने इतनी अच्छी अच्छी जानकारी जो साझा की है, आप और अच्छे तरीके से दूसरे जो भी हम बात करेंगे विषय पर आप उन्हें गाइड करेंगी, और मुझे भी। सिमरन जी, आप मुझे जब भी आप दोबारा बुलाएंगे मैं जरूर आऊंगी। और आपके जी व्यूअर्स के मुझे मालूम है क्वेश्चंस बहुत सारे आए होंगे, आप उनको रख लीजिए अपने साथ, और जब जी भी आप जी मुझे सेकंड सेशन के लिए बोलेंगे मैं आपके पास आ जाऊंगी। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। राइट, थैंक मैं यू, गॉड आपको, ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। ओके ओके, थैंक यू सो मच मैम, राइट, बाय थैंक यू, बाय। बाय सिमरन। बाय। थैंक यू सो मच टू माय ऑल व्यूवर्स, जितने भी हमारे साथ कनेक्ट हुए, जिन्होंने भी यहाँ लाइव सेशन देखा है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को हमारे द्वारा दी गई जानकारी, डाइटिशियन श्रेया के द्वारा दी गई जानकारी आप सबके लिए महत्वपूर्ण होगी, और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी इसको बेहतर तरीके से समझ पाए हैं। अन्य विषय के साथ इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिएगा। निरोग दर्पण की फेसबुक लाइव सेशन में हमारी खुद की वेबसाइट wamatoday.in, निरोग दर्पण.in जो वेबसाइट है, इस पे भी आप जा करके डाइट प्लान, फिटनेस, रिलेशनशिप, हेल्दी डाइट, स्किन केयर, सब तरीके की डाइट की आप देख सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे आपको सब अवेलेबल मिल जाएगा। इसी के साथ हम इंस्टाग्राम पर भी अवेलेबल है, wamatoday.in, सॉरी wamatoday एंड निरोग दर्पण। आप ये सर्च करेंगे आपको यहाँ ये पेज मिल जाएगा। इसी के साथ आप हमें फेसबुक पर भी लाइक करें, फॉलो करें, और ट्विटर पे भी हमारा पेज है निरोग दर्पण_इन। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं सिमरन आप सबसे विदा लेती हूँ, और फिर मिलती हूँ आपसे हमारे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच टू माय ऑल व्यूवर्स, जो आप यहाँ आए, आपने हमें सराहा और अपना अपना जो भी टाइम है हमारे साथ शेयर किया।